यहाँ तो चर्चा बीजेपी के पूरब और पश्चिम में बीजेपी के नेताओं पर कब सिरप आ रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता भी दूध के धुले दिख नहीं रहे हैं। दीप नारायण सिंह को कल रात पुलिस खोजने गई थी। उनकी करीबन 20 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क के लिए कर दी गई है। दीप नारायण सिंह पर ताजा मसला 20 नवंबर को लिखवाया गया है कि एक रंगदारी के मसले में उनको ऊपर कहा गया, उन्होंने 20 लाख की रंगदारी मांगी थी। कल पुलिस रात में उनके घर पहुंची, वहां नोटिस चस्पा की और उनको खोज रही है। हाई कोर्ट गए थे इसके खिलाफ, उस पर राहत नहीं मिली 10 तारीख को। अब दीप नारायण सिंह मामले में जो राहत लेने गए उसमें शिकायतकर्ता और सरकार को पूछा है कोर्ट ने, उस पर सुनवाई 19 दिसंबर को होगी, लेकिन बीच में 7 दिनों का समय है। अब दीप नारायण सिंह उससे पहले भी जेल में रह चुके हैं, अभी छूटे थे और फिर उसी चर्चा में आ गए हैं। झांसी की मून कॉलोनी को लेकर ही सारी समस्याएं हैं। दीप नारायण सिंह ने ठेकेदारी भी की है, सारे कई कामों में वो रहे। अखिलेश यादव के चहेते हैं, मुलायम सिंह के समय से हैं। उनके समर्थन में पूर्व सांसद भी आए हैं और उन्होंने मांग की है कि उनको बेवजह फंसाया जा रहा है, लेकिन अभी भी कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पहले सुनते हैं एएसपी ने क्या कहा, फिर इस पर चर्चा करेंगे। विवेक रजौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं झांसी से। दिनांक 10 दिसंबर को माननीय न्यायालय जिलाधिकारी झांसी में प्रचलित वाद संख्या 4466/2025 में अभियुक्त दीपक उर्फ दीप नारायण द्वारा गिरोहबंद अपराधी के रूप में अवैध तथा अनियमित रूप से धन प्राप्त कर अर्जित की गई कुल 20,26,52,260 रुपये की चल संपत्ति को जब्त करने का आदेश पारित किया गया है, जिसके क्रम में आज थाना नवाबाद पुलिस आदेश की प्रति को अभियुक्त दीपक उर्फ दीप नारायण पर तामील कराने हेतु उसके घर पहुंची, तो घर पर उपस्थित न मिलने के कारण घर के मुख्य दरवाजे पर आदेश की प्रति को चस्पा करते हुए तामीला की कार्यवाही पूर्ण कराई गई है। शीघ्र ही आदेश के क्रम में जब्तीकरण की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। और इसी पे पहले जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता विवेक के पास। विवेक, कितनी मुश्किलें हैं दीप नारायण सिंह के ऊपर? लगातार वो किसी न किसी केस में वो पहुंच जा रहे हैं जेल। ये 20 नवंबर को मुकदमा दर्ज हुआ है और वो जेल भेज दिए गए। 2020 में भी 22 में भी चुनाव के बाद 130 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी सीज हो चुकी है। जी, उसका देखिए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि दीप नारायण सिंह यादव समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और इन पर लगातार जो कार्रवाई का जो सिलसिला है वो एक पे एक चलता चला जा रहा है। इससे पहले पूर्व की अगर हम बात करें तो पूर्व में भी पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव को जो है जेल भेजा जा चुका था। फिलहाल में एक ताजा मामला दोबारा से अपडेट होकर सामने आया है, जिस तरह से 20 तारीख को एक नया मुकदमा फिर से झांसी जनपद के मौट कोतवाली थाना क्षेत्र में दर्ज होता है और जिसमें साफ तौर से ये बताया जाता है कि पूर्व विधायक अपने गुर्गों के साथ, अपने गुंडों के साथ जो है पुश्तैनी जमीन पर कब्जा करने का जो आरोप है, जिस आरोप के संबंध में मुकदमा जो है वो पंजीकृत किया गया। उसके बाद से जब मुकदमा पंजीकृत हुआ, जांच हुई, गहनता से जांच करने के बाद जब वो तथ्य सामने निकल कर आए, उसके बाद से पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की जो मुश्किलें हैं वो तो बढ़ ही गई, लेकिन उनके साथ साथ उनके करीबियों, उनके तमाम जो उनको जो संरक्षण दे रहे थे लोग, उनकी भी मुश्किलें जो है वो बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरह से साफ तौर से देखा जा रहा है कि पुलिस की कई टीमें जो है वो गठित कर दी गई हैं। दीप नारायण सिंह यादव का जो आवास है मून सिटी, वहां पर लगातार दबिश दी जा रही है, सर्चिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिलहाल में ही ताजा अपडेट इस मामले में आया था कि कल जिला अधिकारी की न्यायालय बेंच ने एक जो है 14-1 की जो कार्रवाई है वो की है, जिसमें नोटिस जो है उनके चस्पा कर दिए गए। इस नोटिस में लगभग 20 करोड़ 52 लाख रुपए का जो नोटिस है, जिसमें चल अचल संपत्ति जो है वो कुर्क करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है।
और इस आदेश के बाद से उनकी जो कॉलोनी है, जहां पर जो नोटिस को पुलिस द्वारा चस्पा तो कर दिया, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से दीप नारायण सिंह यादव जो है वो लगातार फरार चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं साफ तौर से यह देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं। और इसी मामले को लेकर जब दीप नारायण सिंह यादव ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी और उस याचिका को भी खारिज कर दिया गया है। उन्हें कोई राहत जो है हाईकोर्ट से भी नहीं मिली ठीक है, आपको लग रहा है कि क्या दीप नारायण जो कह रहे हैं या उनसे जुड़े लोग जो कह रहे हैं कि उनको राजनीतिक वेंडेटा के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जो मुकदमा लिखवा रहा है, राहत उनको मिली, SC ST केस में भी राहत मिल गई उनको क्या वाकई में उनके खिलाफ कोई साजिश हो रही है? लोगों को लग रहा है, जो उनके अलावा और लोगों से अगर आपकी बातचीत हुई है? उसका देखिए ये जानना एक नॉर्मल सी बात है। साफ तौर से जिस तरह से देखा जा रहा है कि विपक्ष पार्टी के नेता हैं और तमाम जो पार्टी के नेता हैं उन पर भी तमाम तरह के अलग अलग आरोप जो है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन अगर हम पूर्व की बात करें तो पूर्व में ही तो समाजवादी पार्टी के पूर्व जो विधायक हैं उन पर भी पहले भी मुकदमा लिखा गया था, जेल गए थे, जांच हुई। हालांकि जांच में क्या कुछ निकल के आया, इन्वेस्टिगेशन के बाद उनको जो है राहत दी गई, जेल से वो बाहर निकल के आए। उसके बाद लगातार ये दूसरी कार्रवाई है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार हम अगर पूर्व के मुकदमों की बात करें या पूर्व के लोगों की बात करें, अन्य उनके समर्थकों की बात करें, तो समर्थक तो लगातार जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि ये राजनीति का जो षड्यंत्र है वो चलाया जा रहा है, ये राजनीतिक एजेंडा है। मगर ईडी उनके खिलाफ विवेक, ईडी उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में भी जांच कर रही है 2022 से, उसमें भी क्या निकला है, काफी फंसे हुए हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव वो भी ये दावा करते हैं कि दीप नारायण सिंह के ऊपर गलत कार्रवाई कर रही है, सरकार वेंडेटा निकाल रही है। आप हमारे साथ बने रहिए, झांसी से एक और खबर पर चर्चा करेंगे।